आज टाटा कंपनी को कौन नहीं जानता, लेकिन टाटा कंपनी के संस्थापक को शायद ही कोई जानता होगा। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी आज आपको जमशेदजी टाटा की जीवन की पूरी कहानी। जमशेदजी टाटा ने ही टाटा समूह की नींव रखी थी। उन्होंने टाटा की ऐसे समय में शुरुआत की जब कोई आम भारतीय नागरिक कल्पना भी नहीं कर सकता था। जमशेदजी टाटा के कारण ही आज टाटा समूह पूरे दुनिया में व्यापार कर रहा है। आज टाटा समूह जिन ऊंचाइयों को छूता चला जा रहा है, उसका श्रेय कहीं ना कहीं जमशेदजी टाटा को ही देना चाहिए। आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी सभी कहानियों को बताएंगे। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक जमशेदजी टाटा थे, जिन्होंने टाटा समूह की शुरुआत की। जमशेदजी टाटा ने भारत के औद्योगिक क्षेत्र में जो योगदान दिया है, वो शायद ही कोई और भारतीय उद्योगपति या बिजनेसमैन ने अभी तक दिया है। जिस वक्त जमशेदजी टाटा ने व्यापार शुरू किया, उस वक्त सिर्फ यूरोपियों को ही उद्योग स्थापित करने में कुशल समझा जाता था। जिस वक्त उन्होंने व्यापार शुरू किया, उस वक्त हमारे देश पर अंग्रेजों ने हुकूमत कर रखा था। उन परिस्थितियों में भी उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया। जमशेदजी एक दूरदर्शनिक क्षमता वाले इंसान थे, जिसके बल पर उन्होंने एक औद्योगिक भारत का सपना देखा था। उद्योगों के साथ साथ विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए बेहतरीन सुविधाएं प्रदान किया। जमशेदजी टाटा बहुत ही असाधारण और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 में नवसारी, गुजरात में हुआ था। उनके पिताजी का नाम नौशेरवाजी टाटा और उनकी माता का नाम जीवनबाई टाटा था। जमशेदजी टाटा के पिता एक पारसी समुदाय से थे। पारसी समुदाय से कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था। जमशेदजी के पिता पूरे पारसी समुदाय में पहले इंसान थे जिन्होंने बिजनेस करना शुरू किया। मात्र 14 साल की उम्र से ही जमशेदजी टाटा ने अपने पिता के बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी पढ़ाई एलिफिंस्टन कॉलेज से किया, जो मुंबई का सबसे पुराना कॉलेज है, और पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने हीराबाई दबू से विवाह कर लिया था। 1858 में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता के व्यवसाय से 1868 में उन्होंने अपना व्यापार शुरू करने का सोचा। 1868 में जमशेद जी ने एक दिवालिया तेल कारखाना को 21,000 रुपए में खरीदा और इसे एक नए कारखाने में तब्दील कर दिया और उस कारखाने का नाम अलेक्जेंडर मिल रखा और इस मिल में उन्होंने 2 साल तक चलाया। फिर 2 साल के बाद काफी मुनाफे पर मिल को बेच दिया। उसी पैसे से 1874 में नागपुर में एक नया कारखाना लगाया। उन्होंने इस मिल का नाम एम्प्रेस मिल रखा, क्योंकि उसी समय महारानी विक्टोरिया ने भारत की रानी का खिताब जीता था। एम्प्रेस मतलब महारानी होता है, इसलिए वक्त को समझते हुए जमशेद जी ने कारखाना का नाम एम्प्रेस मिल रखा। शुरुआत 1869 तक टाटा परिवार को एक बहुत ही छोटा व्यापारी समझा जाता था। उसी को देखते हुए जमशेद जी एम्प्रेस मिल बड़ी औद्योगिक कंपनी बनाई। जब जमशेद जी ने नागपुर में टेक्सटाइल कंपनी बनाने का फैसला किया तो उनकी काफी आलोचना हुई। तो एक फाइनेंसर ने निवेश के बारे में बोला कि ये तो जमीन खोदकर उसमें सोना दबाना जैसा है, क्योंकि उस वक्त मुंबई में सभी कॉटन व्यापार हुआ करते थे और इसलिए मुंबई को टेक्सटाइल नगरी कहा जाता था। 3 कारणों से जमशेद जी ने नागपुर में कॉटन मिल खोलने के लिए सोचा। पहला, कपास का उत्पादन आसपास इलाकों में होता था, रेलवे स्टेशन समीप था और पानी और ईंधन की प्रचुर आपूर्ति थी। शुरुआती कारोबारी आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ा। प्रेमचंद्र राय का कर्ज उतारने के लिए उन्हें अपना मकान तक बेचना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने 1887 में स्वदेशी कॉटन मिल को खरीदने में सारा पैसा लगाया, जिसकी वजह से वो आर्थिक संकट से घिर गए। इसके बावजूद भी जमशेद जी टाटा ने हिम्मत नहीं हारी और सभी संकटों से उबर गए।
जमशेद जी एक महान दूरदर्शी इंसान कहलाते थे, क्योंकि वो आने वाले समय को पहचान चुके थे। उन्होंने न केवल कपड़ा बनाने के नए नए तरीके अपनाए, बल्कि उन्होंने कारखाने में काम करने वालों का भी बहुत ध्यान रखा। उन्होंने बहुत सारी श्रमिक नीतियों को अपनाया, जिससे श्रमिकों को बहुत लाभ मिला। इसी वजह से वो अपने समय से कहीं आगे थे। जमशेद जी टाटा ने अपनी सफलता का कभी घमंड नहीं किया, क्योंकि उनकी सफलता उन सब की सफलता थी जो उनके साथ काम करते थे। उसके साथ ही जमशेद जी का अनेक क्रांतिकारियों के साथ भी अच्छा संबंध था, जिसमें दादा भाई नेहरू और फिरोज शाह मेहता प्रमुख हैं। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। जमशेद जी के 4 बड़े सपने थे। पहला, लौह और स्टील कंपनी खोलना। दूसरा, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन स्थापित करना। तीसरा, होटल खोलना। और चौथा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्थापित करना। लेकिन दुर्भाग्यवश जमशेद जी टाटा अपने 4 लक्ष्य में से सिर्फ एक ही लक्ष्य पूरा कर पाए, वो था ताज होटल का। सन 1903 में 21 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने ताज होटल बनवाया, जो कि दुनिया की वर्ल्ड क्लास होटलों में से एक है। जमशेद जी ने ताज होटल खासकर हम भारतीयों के लिए बनवाया था, क्योंकि इससे पहले मुंबई के एक ब्रिटिश होटल में जमशेद जी को मिली और वहाँ लिखा था कि इस होटल में भारतीयों का प्रवेश मना है। उनको ये बात बहुत बुरी लगी और उसके सामने ही उन्होंने उससे ठीक 10 गुना बड़ा होटल बनवा दिया। जमशेद जी टाटा की मृत्यु 19 मई 1904 को तब हुई जब वे जर्मनी ट्रिप पर गए थे। जमशेद जी टाटा ने अपनी जिंदगी के जो 4 लक्ष्य निर्धारित किए थे, उनमें से सिर्फ एक ही पूरा कर पाए, लेकिन बाकी का लक्ष्य उनके परिवार ने पूरा किया। आशा करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जय हिंद,